Hello everyone, Shoaib Emani this side. So welcome back to your own YouTube channel JR Tutorials. So आज मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर पैटर्न के साथ. अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा. और एंड में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनकी भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेपर में हेल्प हो सके. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अकाउंटेंसी होता क्या है. ठीक है, अकाउंटेंसी इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक बिहाइंड देम. ठीक है, तो हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में. ठीक है, हमें भागना है उस नंबर्स के लॉजिक के पीछे कि भाई ये लॉजिक यहां पर आ किस तरह से रहा है. ठीक है, तो अब जब भी आप आपकी प्रिपरेशन करोगे, आई नो काफ़ी कम टाइम बचा है अभी आपको प्रिपरेशन के लिए, बट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपको रोज़ कुछ ना कुछ टाइम आज भी देना होगा. भले कल आपका कोई भी पेपर हो, बट आज भी आपको 1 घंटा एटलीस्ट अपने पेपर के लिए देना होगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 12th. ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर आता कितने मार्क्स का है. ठीक है, तो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर आएगा 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा. ठीक है, तो अब वो 80 मार्क्स डिवाइडेड किस तरह होते हैं, है ना. तो मैंने कुछ साल पहले के पेपर का एनालाइज किया है. ठीक है, उस बेसिस पे मैंने आपके लिए ये काफ़ी शानदार पेपर पैटर्न बनाया है जो कि आपकी हेल्प करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शन में छोड़ना है. ठीक है, और कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है. ठीक है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको ये वीडियो किस तरह हेल्प करेगा. ठीक है, किस तरह से आपका टाइम बचाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आपको इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो आता है वो आता है टोटल 20 मार्क्स का. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा 20 मार्क्स का. ठीक है, और वो सब डिवाइडेड हो चुका है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा 20 मार्क्स का, वो 4 हिस्सों में बढ़ चुका है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C एंड क्वेश्चन नंबर 1D. ठीक है, ईच क्वेश्चन आपको 5-5 मार्क्स का आएगा. ठीक है, अब उन 5-5 मार्क्स में क्या क्या आपको आ सकता है. देखो, एक तो आपको आ सकता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस. ठीक है, जिनको हम फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं. ठीक है, आपको वो 5 मार्क्स का आ सकता है. ठीक है, एंड आपको आ सकता है कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, कोई सेंटेंस लिखा होगा, आपको उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, फिर आ सकता है आपको फाइंड द ऑड वन. ठीक है, एग्री और डिसएग्री, जिनको हम ट्रू एंड फॉल्स भी बोलते हैं. ठीक है, राइट वन वर्ड टर्म और फ्रेज. ठीक है, ये 5 चीजों में से आपको कुछ भी 4 आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि होगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन. ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में आ गया क्या आता है. क्वेश्चन नंबर 1 आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें से वो 5 मार्क्स में डिवाइडेड है 4 सेक्शन में. ठीक है, और ये मैंने 5 चीजें बताई, 5 में से हर एक चीज आएगा 5-5 मार्क्स का. ठीक है, कोई भी 4 आ सकता है इसमें से. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. ठीक है, ये तो बेटा आपका ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये नॉन न्यूमेरिकल्स थे. ठीक है, एमसीक्यू वगैरह थे. ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आएगा आपको. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या आएगा देख लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा 10 मार्क्स का. ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसमें आपको ये एडवांटेज है कि इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है बेटा, ऑप्शन है. यहां पर आपकी ये हेल्प हो जाएगी, या तो आप एडमिशन कर लो या तो आप रिटायरमेंट कर लो. ठीक है, अगर आपको लगता है, अगर आप दोनों टॉपिक को लेके बैठ रहे हो, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग एडमिशन पे अच्छी है, तो अभी आप किस पे फोकस करोगे, एडमिशन के ऊपर. अगर आपको लगता है कि आपकी पकड़ रिटायरमेंट पे अच्छी है, तो अभी आप किस पे फोकस करोगे, रिटायरमेंट के ऊपर. मैं यही बता रहा हूं आपको कि ये जो एनालिसिस है, ये जो मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न बनाया है, वो आपकी इसी तरह हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है, और आपको नहीं पता होता कि पेपर पैटर्न किस तरह आएगा. ठीक है,
वैसे ही आपको पता है कि बीके का पेपर के लिए टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। अब जितना करते जाओगे आपको यही लगेगा कि भाई मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर, आप 2 टॉपिक लेके बैठे हो, ठीक है। आपने एडमिशन पे पूरा दिन दे दिया, ठीक है, रिटायरमेंट पे पूरा दिन दे दिया, ठीक है। मतलब आपका एडवांटेज कुछ, अगर आपको एडमिशन भी आ रहा है, रिटायरमेंट भी आ रहा है, आपको मिलने 10 मार्क्स चाहिए, आपको मिलने डायरेक्ट 10 मार्क्स चाहिए। उसके जगह आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें से कुछ एक कर लेते हैं, या डिसोल्यूशन कर लेते हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपको ये पेपर पैटर्न पता ही नहीं होता तो आप एक दिन अपना एडमिशन में लगा देते, एक दिन अपना रिटायरमेंट में लगा देते, ठीक है। तो आप कितने मार्क्स के लिए स्टेबल हो जाते हैं? ओनली फॉर 10 मार्क्स। अब क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको यह पता चल चुका है कि पेपर पैटर्न किस तरह आएगा, तो अभी आप अपना टाइम स्मार्टली दे पाओगे, राइट। एक दिन इसके लिए दे दिया, इन दोनों में से कोई एक, आपका 10 मार्क्स शॉर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ गए, इन दोनों में से कोई एक देख लिया, आपका और 10 मार्क्स शॉर्ट हो गया। मतलब आप 2 दिन में जहां 10 मार्क्स कवर करने वाले थे, वहीं आप 2 दिन में 20 मार्क्स कवर कर लोगे। तो समझ में आई मेरी बात? अभी आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना होगा, है ना। कैसा है, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा स्ट्रेटेजी को लेके, ठीक है। तो इसीलिए फिर से याद दिला रहा हूं, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी का वीडियो आएगा वो भी आपकी काफी हेल्प करने वाला है मार्क्स स्कोर करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देख लिया हमने, इन दोनों में से आप कोई भी एक कर लीजिए, आपका 10 मार्क्स शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ अभी आपको दोनों टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद सोचो कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से आता है या डिसोल्यूशन अच्छे से आता है, ठीक है। ये मत सोचना भाई मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज पसंद है, मैं पसंद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आप कौन सी टॉपिक पे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कौन सा टॉपिक को आप अच्छे से पेपर पे प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगना अलग है, पता होना अलग है, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है आपको, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, एक तो डिसोल्यूशन, एक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दोनों टॉपिक नहीं करना है, दोनों टॉपिक फिलहाल नहीं करना है। ये कब करना होगा आपको? फॉर एग्जांपल मैं आपको भी ऑप्शंस दे दूंगा कि भाई आप ये लीव कर सकते हो, ये लीव कर सकते हो, ये लीव कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप वो सारे चीजें जो जो मैंने बताया करके जाना है, दोनों में से एक। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडमिशन कर लिया, ठीक है, डिसोल्यूशन कर लिया, फाइनल अकाउंट कर लिया, नॉन फंड प्रॉफिट कंसर्न कर लिया, मतलब जो जो ऑप्शन आपको मैं सेलेक्ट करने थे वो आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रिटायरमेंट कर लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। मना नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आपको कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कहां से? वो यहीं सबसे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें छोड़ के नहीं जानी है, बस उस पर टाइम नहीं देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप एडमिशन करने बैठ गए, ठीक है, वहां पे आप पूरा दिन दो, वहां पे आप पूरा दिन दो, बट रिटायरमेंट को भी 1 से 2 घंटा दे के जाओ, ताकि आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपका डाउट जो है, जो छोटी छोटी चीजें वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी एमसीक्यू के लिए, ठीक है। कंप्लीटली छोड़ के मत चले जाना, एटलीस्ट एक बार रीड करके चले जाना, क्वेश्चंस को देख के चले जाना, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए एमसीक्यू में, एग्री और डिसएग्री में, राइट, ऑड वन में, राइट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड में, वहां पर आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस रीड करके जाना है, टाइम नहीं देना है। क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के ऊपर थ्योरी मिल जाएगा बेटा, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के ऊपर थ्योरी मिल जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा आपका, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। अभी आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ठीक है, वो भी 12th में आ चुके हो, ठीक है, 12th में आ गए हो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई 12th में सिर्फ कंसेप्ट समझना क्लियर नहीं है, कंसेप्ट समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए 12th कॉमर्स आपसे क्या मांगता है, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको उस नॉलेज को कितना वास्ट आप लिख सकते हो वो आना चाहिए, ठीक है। आपने एसपी में देखा होगा, ओसी में देखा होगा, ठीक है, पूरा पूरा पेजेस में खाली एक ही चीज समझाई गई है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है, वो आपको आना चाहिए फॉर थेरीज। तो यहां पर आपको क्या है, थेरी क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो चैप्टर को,
ठीक है, एक बार रीड कर लो चैप्टर को, एंड आई गारंटी यू कि आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। कंप्यूटर के बारे में 2-3 लाइन लिख देना, कंप्यूटर के बारे में 2-3 लाइन लिख देना, और 5 कुछ भी पॉइंट लिख देना, 5 कुछ भी पॉइंट लिख देना कंप्यूटर के बारे में जो आपने बुक से पढ़े। आई एम गारंटिंग यू कि आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपको इश्यू ऑफ शेयर नहीं आता है तो, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास क्या है, ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन है, या तो आप इश्यू ऑफ शेयर कर लो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, मैं तो प्रीफर करूंगा आप इश्यू ऑफ शेयर करके जाओ, क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग के साथ साथ ये आपको एक अच्छी खासी नॉलेज भी देके जाता है जो कि आपको काम आएगा आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि इश्यू ऑफ शेयर करके जाओ, ठीक है। बट अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग करके जा सकते हो, आपके 8 मार्क्स शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। या तो आप डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, या तो आप डेथ ऑफ पार्टनर कर लो, या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लो, ठीक है। हाँ, एंड सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टॉपिक आपके बुक में ये है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि आप बैलेंस शीट अलग तरीके से बना रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग तरीके से बना रहे थे, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में आपका बैलेंस शीट अलग तरीके से हो गया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग तरीके से हो गया है, राइट। क्योंकि 11th 12th में आपको बेसिक्स बताने के लिए बैलेंस शीट जो बताया गया था वो आपने पढ़ा, बस इस टॉपिक में आपको एक एडवांस चीज बता दी है कि भाई बस करो, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस इधर तक ही रुक जाना है आपको। जब आप आगे जाओगे तो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट आपका, और जो भी सारी चीजें वो कैसे बनेगी, एज पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है बेटा। तो ये भी दोनों टॉपिक में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसमें बेटा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, यस फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका यहां पर, और डायरेक्ट आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का। सो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, समझ रहे हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, यानी आपने अगर ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो आपके 12 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्लियर 12 मार्क्स है आपके, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है आपको, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत सिंपल टॉपिक है आपका ये, ठीक है बेटा। चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, वो है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। इधर भी बेटा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको 12 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में काफी कुछ आने वाला है 20 मार्क्स में आपको, ठीक है। सो 12 मार्क्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों में आ रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी डायरेक्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, ठीक है, एंड फाइनल अकाउंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला है, कुछ पोर्शन उसमें भी होगा इन दोनों टॉपिक का, यानी 12 + 12 24, मोटा मोटा 4 से 5 मार्क्स पकड़ के चलो कि भाई 20 मार्क्स में से 4 से 5 मार्क्स ये टॉपिक तो कवर करेगा ही करेगा, यानी ये दो टॉपिक आपको 28 to 29 मार्क्स देके जा सकता है बेटा, दो टॉपिक आपको 28 से 29 मार्क्स, यानी मोर देन योर 30 to 40% का पेपर है आपका ये, 40% पेपर है आपका ये, जो कि आपको दो टॉपिक कवर कर लेगा। तो आपको बेस्ट करना है इन दोनों टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 है आपके टेक्स्ट बुक का ये, इसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, एकदम फोकसली इन दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या क्या देख लिया, रिवाइज करा देता हूं एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें भी 4 क्वेश्चन सब डिवाइडेड हो जाएंगे, A, B, C एंड D, ठीक है। क्या क्या आ सकता है उसमें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, फाइंड द ऑड वन, एग्री और डिसएग्री, राइट वन वर्ड, टर्म एंड फ्रेज, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का आएगा, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इसमें से कोई आप एक टॉपिक कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप कर लो कोई भी एक दोनों में से, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल आपने डिसोल्यूशन कर लिया, ठीक है। चलो
इसमें आ गया आपका इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग थ्योरी क्वेश्चन आ गया 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसमें से ये कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का आ गया। ठीक है, इसमें भी आपका ऑप्शन है, इसमें से आपने ये कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 नो ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको पूरे क्वेश्चन मतलब पूरा टेक्स्ट बुक का पूरे सम्स कितने टॉपिक में कवर हो जाएंगे आपके, टॉपिक नंबर 1 एक टॉपिक, सेकंड टॉपिक इसमें से कोई एक करोगे 3, इसमें से कोई एक करोगे 4, ठीक है, इसमें से कोई एक करोगे 5 और इसमें से कोई एक करोगे 6। यानी बेटा आपको खाली 6 टॉपिक करके जाने हैं जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर